हाय। हाय। सो अभी क्या था कि मुझे HTML और CSS की लर्निंग करनी थी। एंड आज है 10 जनवरी 2024। मतलब कि शाम के 4 बजने में 10 मिनट की देरी है। मैं सोच रहा था HTML और CSS को ना मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँ। वो कैसे कर दूँ? ये जो MDN वाली साइट है ना, यहाँ पे HTML और CSS के रेफरेंस सब दिए हुए हैं। पहले तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि HTML को ठीक से निपटा दूँ 1-2 दिन के अंदर। मुझे देखो, HTML तो याद करनी नहीं है। HTML मुझे मालूम है, काफ़ी हद से समझ में आ रहा हूँ कि उसमें टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और उससे हम ना एक स्टैटिक वेब पेज डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वेब पेज में क्या होता है बेसिकली, HTML टैग्स होते हैं मेनली, और उसके अंदर हेड टैग होता है। हेड के अंदर और टैग्स होते हैं जिनके अंदर हम एक तरीके से पूरे जो हमारा पेज है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको डिफाइन करते हैं। और फिर बॉडी के अंदर हम एक्चुअल जो कंटेंट है उस पेज का वो डिफाइन करते हैं। और उस कंटेंट में भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। एक पर टेबुलर कंटेंट हुआ, आपका मीडिया कंटेंट हुआ, आपका टेक्सचुअल कंटेंट हुआ, पैराग्राफ वटेवर वटेवर, ठीक है ना। और फिर वो जो ब्यूटिफिकेशन होता है हर एक टेक्स्ट का, पैराग्राफ का, वटेवर भी जो हम वर्ड में करते हैं, वो इमेजेस हुई, वो सारी चीज़ें लगाना, वो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, इवेंट्स भी होते हैं कुछ मैंने देखे। अब टैग्स होते हैं। अब टैग्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के भी इसमें रेफरेंस दिए गए हैं, आप देखोगे ना इसमें। तो एलिमेंट्स के रेफरेंस दिए गए हैं, एट्रीब्यूट्स के रेफरेंस दिए गए हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स मतलब कि वो एट्रीब्यूट्स जो सभी ही एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पर वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए गए हैं जो कुछ मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, वेट अ मिनट। ये मैं बाद में जाऊँगा, है ना, ये थोड़ी सी स्पेसिफिक कैटेगरी है। तो मैं भी यहाँ पे दिखाऊँ आपको। तो ये HTML एलिमेंट्स हैं, हर एक को दिखाएंगे क्या भैया कि ये जो टैग है ना वो मेन रूट टैग है, और ये डॉक्यूमेंट मीडिया डाटा है, जो भी इस तरीके से। अब मेरा प्लान क्या था, मैंने अपनी शीट बनाई। और देखो, ये एक वर्कबुक है, इसमें ना मैंने 2 शीट बनाई हुई है, 3 शीट बनाई हुई है। टैग रेफरेंस में क्या है, मैंने एक कॉलम बना लिया टैग वाला, और कैटेगरी निकाल ली वहीं से लेके। तो ये जो टैग्स मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। और मुझे करना क्या है कि पहले एग्जांपल यहाँ पे फिट करना है। एग्जांपल कैसा होना चाहिए, जो पूरा HTML होता है ना, शुरू से लेके एंड तक का, वो पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा फीड। ऐसा नहीं कि केवल इसका एक एग्जांपल है ना, उसको एग्जांपल को भले ही मैं इसको, इस टैग को भले ही इस एग्जांपल में बोल्ड कर दूंगा, और या बोल्ड प्लस, हाँ बोल्ड करूंगा, लेकिन पूरी मुझे लेनी पड़ेगी उस वक्त। और फिर क्या है, मुझे सिंटैक्स भी लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पेज पे जो लिखा होगा ना, उसमें से मुझे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने पड़ेंगे भैया, ये चीज़ें उस पर हैं, मेन चीज़। ठीक है। और फिर उसके इसको मैं डिफाइन कर दूंगा ना, उसको चला के देखूंगा। और मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा एक छोटी सी, कि जो चलने पर कैसे बनता है और ये पूरी सब चीज़ें। और वो वीडियो करूंगा मैं अपने यूट्यूब पे पोस्ट, विद दैट पर्टिकुलर टेक नेम इन HTML लर्निंग प्लेलिस्ट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं उसका यूजेस यहाँ पे लिखूंगा, क्या इसका यूज़ होना चाहिए। तो अब क्या है, मैं इतना सब कुछ का तामझाम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, पहले मैं HTML जो है मैं इसको लर्न तो कैसे करूँगा, मैं मुझे मालूम है कैसे करना है, बट मतलब कैसे चीज़ होती है, बट मैं ऐसे याद नहीं कर रहा हूँ कि यार ये टैग मुझे, अरे मुझे मतलब ये याद नहीं करना कि यार मुझे यदि लिस्ट यूज़ करना है तो मैं UL यूज़ करूँ या OL यूज़ करूँ, वट एवर भी। या मुझे कुछ वीडियो अपना एम्बेड करना है पेज में, तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँ, मैं वो ऐसे याद नहीं कर रहा। मैं मेरे को लेट से मुझे वीडियो यूज़ करना है, तो मुझे मालूम वीडियो बड़े याद है मुझे। तो व्हाट आई विल डू, मैं इस शीट पे जाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल F करूंगा, वीडियो से करूंगा। यूजेस में मुझे वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे, या फिर नीचे वीडियो को छूगा कुछ ना कुछ उससे मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। इसी वीडियो में टैग मिल गया, तो मुझे मिल जाएगा वीडियो टैग, जब सर्च करूंगा तब मुझे यूज़ करना होगा। उस टाइम पे मुझे ये डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। एग्जाम्पल कॉपी करके एक पेज तुरंत बना के चला के रन करके देख लूंगा कैसे चल रहा है ये, है ना। इसकी वीडियो जो होगी मेरे चैनल पे, वहाँ पे भी देख लूंगा एक बार चलता हुआ, इसका सेलेक्ट कर लूंगा, पढ़ लूंगा। तो इतना भर मुझे याद हो जाए, जब मैं भूल जाऊँ इस चीज़ को, तो इतना काफ़ी मेरे लिए। इश्यू पढ़ने का पर्पस ये है। ठीक है, अब करना क्या है, मैं क्विकली कैसे निपटाऊँ उसको, कि ये जो टैक्स है ना, इस कॉलम को मैं पढ़ लूँ। और और क्या करूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अकेला ये टैक्स नहीं पढ़ना, पहले उससे पहले मुझे करना क्या चाहिए, जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है ना, या जो एट्रीब्यूट्स हैं सबकी, उनमें एक एक कॉलम ऐड कर देना चाहिए कि वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज़ और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दो कॉलम करना चाहिए। एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि यदि अब वहाँ पे मतलब कोई वैल्यू इसकी नहीं है तो क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रख दूँ मैं,
यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और एक पॉसिबल वैल्यूज़ में लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़, या कुछ एक टेक्स्ट की भी, या कोई ऐसी वैल्यू है कि जिनकी संख्या अनंत है, तो मुझे एक लिखना पड़ेगा कि हाँ पे ये इंटीजर नंबर यहाँ पे आएगा या ये आएगा। कुछ के एनुमरेशन समझ आएगा कि यहाँ पे ये पाँच छः वैल्यू आएंगी इसकी, तो वो लिख दूंगा मैं इस तरीके से। वो कुछ दो कॉलम, मुझे दो कॉलम ऐड कर पड़ेंगे, एक तो वैल्यूज़ और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मुझे करना क्या है कि ये सब जो टैग्स है ना, उनकी एक सिंटेक्स बनाना पड़ेगा कि भैया एक्सेप्ट इक्वल टू फिर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर। तो ऐसे मुझे सी शार्प में थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, उससे दूर करूँगा क्या मैं। मुझे मालूम है कि देखो ये जो टैग है, ये जो है एट्रीब्यूट रेफरेंस वाला, इसे मुझे मालूम है कि जो एक्सेप्ट टैग है, ये सॉरी एट्रीब्यूट है, वो इन दो एलिमेंट्स पे लगेगा। ठीक है, तो मुझे कुछ शार्प से कोड ऐसा करना चाहिए कि मैं जब ये मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरा वेब पेज बन जाए, वो शार्प कोड बना दे, और उसमें ना ये सारे के सारे टैग हो, या फिर वो कहे तो मैं बोलूँ कि हर एक टैग के लिए वो एक एक डिफरेंट HTML पेज बना दे। और उसमें क्या हो कि वो टैग पूरा एक्सपेंडेड हो मीन्स कि मतलब उसमें जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं ना, वो इस शीट से आ सकते हो या इस शीट से आ सकते हो, सारे के सारे उसमें हों। एंड चाहे तो एक काम ही कर सकते हैं कि हम ये जो ग्लोबल वाला है ना, उसके लिए हम दूसरा वर्जन बना लेंगे। उस जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मुझे एक HTML दे, जिसमें ये वाला जो टैग है उसके लिए एक प्रॉपर HTML दे। अब मैं बोलूँ कि नहीं यार, मेरे को एक नहीं दो चाहिए, दो क्यों चाहिए, एक वो वाली चाहिए जिसमें कि ये वाला एट्रीब्यूट्स हों, जिसमें ग्लोबल ना हो केवल, है ना, ये वाले एट्रीब्यूट्स हों। और एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, क्या है ये, देखता हूँ, चलो बाद में देखता हूँ मैं। एक मिनट, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ यार, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है एक्सेस की। ओ, ग्लोबल एक्सेस की ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है ये। ठीक 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 है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे मान लो मैंने मैंने ये लिया असाइड वाला एलिमेंट लिया, तो असाइड के मैं दो वर्जन निकालूंगी उस हिसाब से। एक वर्जन में तो वो हो जिसमें कि असाइड यदि ये इस कॉलम में आ रहा है असाइड एक्सेप्ट ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो उसके एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं वो फील्ड हो। दूसरा वर्जन वो हो जिसमें कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स वाला हो, केवल सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स लिस्टेड हो, देयर आर डिफॉल्ट वैल्यूज असाइंड। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं वो दोनों जो रेफरेंसेस है उसके वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे चिपकाना चाह रहा हूँ विथ सेपरेशन, लाइन सेपरेशन। ठीक है ना, और ऐसा क्यों चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना एक एग्जांपल बने बनाया ये शीट में चाह रहा हूँ कि इतनी जल्दी ऑटोमेटिक बन जाए। सिंटेक्स में निकाल लूंगा इसके सिंटेक्स, अरे सिंटेक्स यार, वो सिंटेक्स में फिट कर लूंगा मैं। मतलब इसकी जो टैग पर वाली चाहिए ना, वो इस सिंटेक्स में फिट कर लूंगा। पूरी जो HTML वाला कंटेंट बनेगा ना, वो इसमें फिट कर लूंगा मैं। तो इसको चलाऊंगा और इसमें मुझे एग्जांपल मिल जाएगा। और फिर मैं जब इसको पढ़ूंगा ना, तो उस टाइम पे लिखते जाऊंगा कि भाई इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या क्या पॉइंट्स बुलेट्स लिखने हैं, है ना। और फिर इसके बारे में बाद में भी लिख दूंगा। अब बचा एट्रीब्यूट रेफरेंस के लिए, तो ये कैसे करूंगा भैया कि देखो ये जो इसका है, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज तो मुझे यार उसी पेज पे जाके, इसके पेज पे जाके निकालनी पड़ेगी। तो वो मुझे पहले फिल करनी पड़ेगी। मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ ना। कैटेगरीज छोड़ो अभी, तो पहले तो एक लेफ्ट करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है। हम्म ये मुझे मैनुअली पढ़ के निकालनी पड़ेगी, पहला नंबर तो ये। उसके बाद जब ये फिल हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मुझे करना क्या है कि फिर मुझे ऑटोमेटिकली जब मेरा वो HTML रेडी होगा ना, तो उसी टाइम पे ये दोनों टैग्स के रिगार्डिंग जो भी बनेगा ना, मुझे वहाँ से उस पहली वाली शीट से ना कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाने पड़ेंगे एग्जाम्पल में, कि भैया ये जो यूजेस एक्सेप्ट था, वो इन दोनों टैग के, मतलब इन दोनों टैग के जो रेफरेंसेस है ना जहाँ पे ये यूज़ किया जा चुका है, वो इन दोनों की मुझे वो सिंटैक्स और एग्जांपल मुझे यहाँ पे फीड करने पड़ेंगे, है ना। और फीड करनी पड़ेंगे यहाँ पे सेम स्नैक सिंटॉप से आएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसके जो पेज है उस पर पढ़ के निकालूंगा मैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये करूँगा फिट।
कैटेगरीज में कल से मैं देख लूँगा, वो उस पेज पे मिल जाएंगे, वो बड़ा चेंज नहीं है। अब रही बात वीडियो की, तो एक वीडियो मैंने यहाँ पे तो बता दिया रील बनाऊंगा, बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस केवल एक्सेप्ट की वीडियोस बनानी चाहिए क्या? क्योंकि देखो, मेरे को वीडियो बनाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि यार मुझे ट्रिब्यूट टैग मेरे हिसाब से इनकी वीडियोस अलग से बनाना काफ़ी रहेगा, क्योंकि इनकी वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना, तो मेरे पास ये सारे कॉलम्स की वैल्यू फिलअप रहेंगी, है ना? तो मैं ये दिखाऊंगा, ये शीट में बताऊंगा कि भैया देखो ये जो है ना एक्सेप्ट है, वो एक्सेप्ट बेसिकली इस तरीके से इन दो टैग्स में यूज़ हो रहा है, और इनकी वैल्यूज़ ये पॉसिबल है। देखो मैं इसकी वैल्यू ये चेंज करूंगा तो ये फ़र्क दिख रहा है, इसकी वैल्यू ये चेंज करूंगा तो ये फ़र्क दिख रहा है, और इस तरीके से मुझे चेंज करके दिखाना है। और इसके बारे में ये मुझे डॉक्यूमेंट्स में लिखा मिला था, तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैं इसको फाइनल करूँगा, तो ऐसे ही मैं ये कर पाऊंगा सारी चीज़ें, है ना? तो इस तरीके से होगा। अब रही बात ग्लोबल एट्रीब्यूट्स की, तो मुझे लगता है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के लिए मुझे उनके हर एक के पेज पे जाना होगा, माई गेस। एक चीज़ मुझे देखनी है कि एट्रीब्यूट्स लिस्ट, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हैं इसमें यार। इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, बट ठीक है, मैं देखूंगा ये क्या है, और कहीं और लिखा है कि नहीं लिखा, बट मुझे लगता है फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, कैसे करना है थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये, इनकी जो वीडियोस बनेंगी ना, वो वीडियोस कब बनेंगी फिर यार? ये शीट पूरी, ये तीनों शीट पूरी हो जाएंगी ना मेरे ख्याल से, तभी वीडियो बन पाएगी। हाँ, और वीडियो बनाते टाइम के लिए मुझे डाटा कहाँ से मिलेगा? एग्जाम्पल रेडी हो जाएगा मेरे पास, ये एट्रीब्यूट्स में बची बात, तो ये सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी मेरे पास, और ये रेडी हो जाएंगी तो मुझे चला के दिखाना होगा सिंपली से ही। तो कहने का मतलब एक, मुझे जिसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, मुझे फिनिशअप करना चाहिए, राइट? और जितनी भी लिंक्स आएंगी ना रेफरेंस में, वो सब मुझे पढ़नी चाहिए। यार यही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यही तरीका है यदि मुझे ये तीन चीज़ों को फिनिशअप करना है। तो मैं केवल इसमें HTML ले रहा हूँ, सीएस तो छुआ भी नहीं है इसमें, और इसमें और भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, मुझे लगता है कि हाँ करनी पड़ेंगी, मेरे को लगता है कुछ चीज़ों और लिंक्स वगैरह, ताकि मैं जब ये तीनों को कवर कर लूँगा ना, तो नहीं यार एक काम करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि पहले मुझे ये चीज़ें कुछ कॉलम्स फिलअप कर देनी चाहिए, एटलीस्ट 1 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम ऐसे हैं जो मुझे फिलअप कर देनी चाहिए। ऐसे ही इसमें ये जो 2 कॉलम्स हैं और ये 3 4 कॉलम्स हैं, वो फिलअप कर देनी चाहिए। इससे मेरे को पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ कुछ भरा जाएगा ना, तो मेरे को ईजी हो जाएगा कि मैं ये जो पेजेस है ना, उनमें और जो लिंक्स हैं, मतलब उन सबको मैं देख पाऊँ, डिस्क्रिप्शन के लिए देख पाऊँ, यहाँ पे इवेंट हैंडलर्स को भी देख पाऊँ। इवन मैं बोलता हूँ कि HTML को पूरी जो इसकी लैडर है ना, ये पूरी की पूरी मैं पढ़ पाऊँ अपने आप से, अपने हिसाब से एक बार, है ना? तो वो पढ़ूंगा ना, तो जब पढ़ के जो आउटकम मुझे क्या निकालना है, कि ये जो डिस्क्रिप्शन है मुझे वो निकालना है, अल्टीमेटली डिस्क्रिप्शन निकालना है, और ये दो चीज़ें वेरीफाई करनी है सिंपली मेरे को, राइट? हाँ, तो वो उस काम करूँगा, पहले मुझे कुछ चीज़ें फिलअप करनी पड़ेगी अपने मन से। तो ठीक है, मैं पहले यही करता हूँ कि वो दो चीज़ें भी पहले फिलअप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं HTML को ख़त्म करने का ट्राई कर सकता हूँ, अदरवाइज ऐसे ख़त्म नहीं हो पाएगा HTML। HTML के बाद मुझे फिर CSS भी करने पड़ेंगे। CSS के लिए तो मेरे हिसाब से आई बिलीव मुझे एक फ्री कोड कैम का एक वीडियो दिखना चाहिए, समझना चाहिए कि उसमें क्या क्या है, कुछ चीज़ें मुझे नोट करनी चाहिए CSS के रिगार्डिंग, क्या क्या मेजर पॉइंट्स वो हाईलाइट कर रहे हैं। फिर मुझे यहाँ पे आके यहाँ से फिर आई थिंक कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, इजीनेस और स्पीड के लिए। ठीक है ना? दैट वे आई कैन डू।